यहाँ पर मैं कॉची समाकलन सूत्र को प्रूव करूँगा और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है, और ये सूत्र के अंदर ये ए और जेड इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो कॉची समाकलन जो सूत्र है उसके अंदर एक फंक्शन होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का होगा ये। तो ये जो फंक्शन है एक समवर्त कंटूर, समवर्त कंटूर क्या होता है इस तरह से, ये जो है ये समवर्त कंटूर है। तो इसके अंदर क्या है, इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे इसके अंदर जितने भी बिंदु है सभी बिंदुओं पर, और इसके ऊपर जो आ रहा है अंदर वाले और ऊपर वाले सभी बिंदुओं पर फंक्शन क्या होना चाहिए, विश्लेषित होना चाहिए। ये जो फलन दिया हुआ है ये विश्लेषित होना चाहिए। और ये जो विश्लेषित होता है इसका मतलब ये है कि ये अवकलनीय होना चाहिए, यानी कि ये जो सी कंटूर है यहाँ पर इसके प्रत्येक इसके ऊपर भी हो सकता है कोई पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से मान लो कि ये पॉइंट है, फिर यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो इसके ऊपर भी हो सकता है इसके अंदर भी हो सकता है जैसे कि ये पॉइंट है। तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब ये है कि इसका अवकलन ज्ञात करना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये कंटूर होगा इस तरह से, और उसके अंदर क्या होगा, विश्लेषित फलन होगा, ये जो फंक्शन ऑफ जेड है। तब इसके अंदर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें यहाँ पे, जैसे कि ये ए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो ये जो पॉइंट ए हमने यहाँ पे लिया है इस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन ऑफ ए यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मान होगा वो इस तरह से होगा 1/2 पाई आईटा, और इंटीग्रेशन होगा किसके सापेक्ष, ये जो कंटूर है इसके सापेक्ष, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे फंक्शन के अंदर ए पुट करना है, लेकिन आप जानते हो यहाँ पे फंक्शन में ए पुट करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको सोल्व करना है तो हमें यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फंक्शन ऑफ जेड ये तो हमने यहाँ पे ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन तो हमें यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन इसके डिवाइड में जेड माइनस ए लिखा हुआ है, तो हमें जेड माइनस ए चाहिए। तो जेड माइनस ए हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पर, तो जेड माइनस ए यहाँ पे हमें बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो है, यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्त बना लेता हूँ, जैसे कि ये वर्त है, ये वर्त बहुत छोटा है, मैंने दिखाने के लिए इसको इतना बड़ा बनाया है यहाँ पर। तो इसका ये जो सेंटर है वो सेंटर मैंने ले लिया ए, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट ए होना चाहिए, तो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया। देखो यहाँ पे इसी के अंदर क्या होना चाहिए, एक पॉइंट ए होना चाहिए, तो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया। तो और ये जो ए पॉइंट लिया इससे मैंने एक वर्त बना लिया, और इसको मैंने बोल दिया C1। देखो ये जो कंटूर है ये कंटूर किसी भी साइज का हमने ले लिया, ये कैसी भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है यानी कि वर्ताकार भी हो सकता है, और ये तिरछा भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे जो लिया है ए पॉइंट, यहाँ पे हमने एक वर्त बनाया, ए पॉइंट पे हमने एक वर्त बनाया, और इसका रेडियस, इसकी जो त्रिज्या है वो हमने ले ली आर यहाँ पर। तो ये हमने आर त्रिज्या का एक वर्त बना लिया यहाँ पर। अब ये इसको हमने बोल दिया कि ये कंटूर C1 है। अब हम यहाँ पर ये जो इसका पॉइंट है इसकी परिधि पर, वो पॉइंट हम जेड लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया जेड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो वो कैसे लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन इस तरह से होगी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड माइनस ए, ये हो जाएगा आर के बराबर। इस वर्त की इक्वेशन ये होगी। अब ये जो वर्त की इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं इसको जेड माइनस ए लिख सकता हूँ, और इक्वल के अंदर आर ई की पावर आईटा थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पर। एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आईटा थीटा। हमने इसको इस रूप में लिख दिया क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ जेड था, तो यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन ऑफ जेड, और यहाँ पर हमारे पास जेड माइनस ए चाहिए, तो जेड माइनस ए भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और अब हमें डी जेड चाहिए, तो डी जेड चाहिए तो मैं इसका अवकलन कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जाएगा डी जेड, और यहाँ पे ए तो कॉन्स्टेंट है, एक पॉइंट है यहाँ पर, तो ए का अवकलन तो हो गया 0। फिर यहाँ पे आर देख सकते हो, आर भी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, त्रिज्या, फिक्स त्रिज्या है ये, तो आर तो ऐसे कैसे आ जाएगा। और यहाँ पे ई की पावर आईटा थीटा, थीटा चेंज हो जाता रहता है, जैसे जेड जेड को हम यहाँ पे इधर घुमाएंगे इस वर्त पे थीटा बदलता जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आईटा आ जाएगा, और ई की पावर आईटा थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी जेड का मान। तो ये सभी मान हम इसके अंदर रखकर सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है कि ये कंटूर सी के लिए है,
और हमने जो ये जेड माइनस ए और डी जेड ज्ञात किया है ये कंटूर C1 के लिए है। तो अब यहाँ पर तो ये मान नहीं रख सकते हम, तो आपने क्या है कि इंटीग्रल, ये कोशी इंटीग्रल थ्योरम है, उसका एक्सटेंशन रूप देखा होगा, विस्तारित रूप, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे किसी भी कंटूर के लिए इंटीग्रेशन करें। जैसे कि यहाँ पर ये है सी, ऊपर वाला कंटूर है, बाहर वाला कंटूर, इसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का। यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने एफ जेड का इंटीग्रेशन किया, किसी एक कंटूर बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने एक कंटूर बना दिया, यहाँ पे इसको सी डैश बोल देते हैं, तो ये हो गया सी डैश। इसके सापेक्ष हमने इंटीग्रेशन करना है डी जेड, तो इसका इंटीग्रेशन उसी के बराबर होगा जो अंदर जो कंटूर बनाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पे C1 डैश हमने बोल दिया, तो इसका इंटीग्रेशन C1 डैश के लिए जो आएगा वो सेम आएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो अंदर वाला रिंग शेप दिख रहा है आपको, ये जो रिंग शेप है इसके अंदर फंक्शन ऑफ जेड विश्लेषित होना चाहिए। आप देख सकते हो ये पूरा इसके अंदर विश्लेषित है, तो इस ये जो रिंग शेप है इसके अंदर भी ये विश्लेषित होगा। विश्लेषित होगा तो हम ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सी के लिए जो इंटीग्रेशन होगा वही इंटीग्रेशन C1 के लिए आएगा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज में लेंगे अब। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन हमें सी के लिए लेना है, ये वाला इंटीग्रेशन। तो इसको सोल्व करता हूँ मैं और प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिया, सी ले लिया, और फंक्शन ऑफ जेड हमने यहाँ पे ले लिया, और जेड माइनस ए हमने यहाँ पर ले लिया। अब ध्यान रखना ये यहाँ पर विश्लेषित अवकलनीय है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड ये अपरिभाषित कब होगा, जब जेड का मान हम ए रखेंगे। और आप देख सकते हो ए इसके अंदर नहीं है, ए तो इस वल्ले शेप के बाहर है, यहाँ पे यहाँ आ रखा, इस वल्ले शेप के अंदर तो है नहीं है ए, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। और ये डी जेड हमने यहाँ पे लिख दिया। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन C1 के सापेक्ष। यहाँ पे देखो ये C1 है ना, कंटूर C1, इसके लिए हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों का बराबर होगा। किसकी वजह से, कोशी इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन जो रूप है, विस्तृत रूप है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फंक्शन ऑफ जेड में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे लिखना है उसका मैं PDF में हैंड राइटिंग PDF दूंगा आपको। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फंक्शन ऑफ जेड, जेड माइनस ए डी जेड। अब ये क्या हो गया, C1 के सापेक्ष हो गया। तो C1 के सापेक्ष हो गया तो हम यहाँ पे जेड माइनस ए का मान और डी जेड का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ जेड, और यहाँ पे जेड माइनस ए का मान क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आइटा थीटा। तो आर ई की पावर आइटा थीटा, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर ई की पावर आइटा थीटा, और डी जेड का मान यहाँ से रख दूंगा मैं। तो डी जेड का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, आर आइटा, यहाँ पे ये आर है, आइटा ई की पावर आइटा थीटा। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हो आर आइटा थीटा, ई की पावर आइटा थीटा से आर ई की पावर आइटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर केवल और केवल आइटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे डी थीटा भी आएगा लास्ट में, क्योंकि अवकलन किया था हमने, तो यहाँ पे भी लिखना है लास्ट में डी थीटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास केवल इतना सा फंक्शन हमें सोल्व करना है। अब इस फंक्शन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आर ई की पावर आइटा थीटा, ये नीचे वाला पद यहाँ से लेकर ये, और यहाँ पे भी आर कैंसिल हो जाएगा, और ई की पावर आइटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास केवल इतना सा बचेगा कि C1 के साथ इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे एक तो आइटा बच जाएगा, फंक्शन ऑफ जेड बचेगा, और इसके साथ यहाँ पे क्या बचेगा, डी थीटा बचेगा। केवल इतना सा हमें, ये इतना सा फंक्शन बचा। अब हमें केवल इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, तो मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि इस तरह से फंक्शन आया था कि C1, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड हमारे पास मिला था, एक आइटा मिला था हमें, और यहाँ पे डी थीटा मिला था। तो अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लिमिट भी थीटा के पदों में चाहिए। अब हमारा कंटूर तो क्या था, ये C1 इस तरह से वर्त के जैसा था, तो इसके अंदर C1 क्या पूरा यहाँ से शुरू करके हम यहाँ से ऐसे शुरू करके वापस इसी बिंदु पे आए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे इस तरह से कि हमें 0 से चलना होगा 2 पाई तक। आइटा हमारे पास यहाँ पे बाहर आ चुका है, और यहाँ पे देखो हमारा जो कंटूर था वो कुछ इस तरह से था, ऐसे C1 तो इस तरह से था, ये C तो इस तरह से था, और इसके अंदर एक वृत्त था, वो था हमारे पास C1, ये वृत्त था। तो यहाँ पे था पॉइंट A, और यहाँ पे हमने जेड लिया था। अब देखो यहाँ पर कि इसके बीच का जो रेडियस R है, ये R है, इसको यदि मैं 0 की तरफ लेके जाऊँगा तो ये जो जेड पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, केंद्र पे आ जाएगा। तो केंद्र पे आ जाएगा, तो केंद्र में क्या था, A था, तो यहाँ पे ये जेड है
वो कहाँ पे जाएगा, ए पे जाएगा। यानी कि जब आर 0 पे जाएगा तो जेड कहाँ पे जाएगा, ए पे जाएगा। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जब ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आर 0 पे जा रहा है तो जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखना है इस चीज़ को ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जेड ए पे जाएगा यानी कि आर थीटा भी जाएगा तो जेड ए पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए कर दिया हमने, और यहाँ पे डी थीटा है तो ये डी थीटा तो ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पे देखो ए फंक्शन ऑफ ए का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, तो ए का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा पे होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का डी थीटा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आइटा फंक्शन ऑफ ए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी थीटा का तो थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और 0 से 2 पाई तक होगा। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आइटा फंक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद हमें मिला 2 पाई आइटा फंक्शन ऑफ ए, और हमने इंटीग्रेशन ये जो हमें मिला वो इसका रिजल्ट अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने सोल्व किसको किया था, सोल्व किया था सी फंक्शन ऑफ जेड, जेड माइनस ए डी जेड, और इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई आइटा फंक्शन ऑफ ए। अब आप जानते हो यहाँ पे 2 पाई आइटा को हम पक्षांतर करके इस साइड में भेज देंगे यहाँ पे इस तरफ, तो हमें वही सूत्र मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे मैं फंक्शन ऑफ ए को तो ऐसे ही लिख देता हूँ, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ये इस तरफ चल जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई आइटा, और इंटीग्रेशन सी के सापेक्ष फंक्शन ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो ये हो गया है प्रूफ इस तरह से। इस बार मैंने टाइपिंग नहीं की है क्योंकि टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो नहीं बना पाता मैं टाइप करके, तो इसलिए मैंने हैंड राइटिंग को यूज में लिया। तो मैंने यहाँ पर केवल आपको समझाया है। अब ये किस तरह से हमें एग्जाम में लिखना है इसकी मैं हैंड राइटिंग पीडीएफ, मेरी हैंड राइटिंग पीडीएफ से मैंने पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे दूंगा। वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने टेलीग्राम का नाम पहली बार सुना है तो ये भी व्हाट्सअप जैसी एक चीज़ है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आसानी से। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक अकाउंट तो ये है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन वाला, और दूसरा अकाउंट है इंद्रपाल 0114। ये इन दोनों की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हो। जिन आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।